पितरों की नाराजगी कर देगी जीवन तबाह, वहीं पितृ हो जाए प्रसन्न तो भर देते हैं जीवन धन समृद्धि और खुशहाली से। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष में पितरों का आशीर्वाद कैसे पाएं। जी हाँ, भोले बाबा की उपासना और बप्पा के रंग में रंगने के बाद समय आता है अपने पितरों को याद करने का। अपने पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पितरों के प्रसन्न होने से उनका अदृश्य सपोर्ट भी मिलता है और यहीं अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो प्रभु कृपा भी कम होने लगती है। आइए जानते हैं कि पितरों की नाराजगी कितने कष्ट देती है और साथ ही अगर पितर प्रसन्न हो जाए तो करते हैं कृपा। जी हाँ, आपको बता दें, एक बात अच्छी तरह से आपको समझ लेनी चाहिए कि पितरों के नाराज या रुष्ट होने पर ही पितृदोष बनता है। कुंडली में अच्छे योग होने के बाद भी एक तरीके का लॉक लग जाता है, परिवार में खुशी का माहौल नहीं बन पाता है। यही नहीं, कई बार देखा गया है कि घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, जैसे संतान का विवाह, आंगन में किलकारियों का गूंजना, परिवार में मांगलिक कार्यों का होना आदि। जिन लोगों को भी पितृदोष है उनके लिए पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष के मर्म को आपको समझना बेहद जरूरी है। पितृ को खुश करने के लिए पिंडदान, पितरों को पानी देना, गया जाना, श्राद्ध, पशु पक्षी को भोजन कराने जैसे कर्मकांड भी शामिल है। जी हाँ, शास्त्रों में पितरों के लिए भी पूरे एक पक्ष का प्रावधान किया गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों का पूरा पखवाड़ा पितृपक्ष के नाम किया जाता है। इस साल की बात करें तो 17 सितंबर से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं, जबकि 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रतिपदा होगी। पितरों के लिए जो कार्य श्रद्धा से किए जाए वही श्राद्ध है। अश्विन मास के पूरे कृष्ण पक्ष यानी 15 दिनों तक रोजाना नियम पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण करें और अंतिम दिन पिंडदान जरूर करें यानी श्राद्ध करें। ऐसा माना जाता है कि पितृ चंद्रमा के पीछे की तरफ रहते हैं और पितृपक्ष में सभी पितृ धरती पर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र उपाय भोजन कराना बताया गया है। भोजन कराकर आप उन्हें तृप्त करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि पितरों के पास अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए वे पशु पक्षी के माध्यम से वे अपना आहार ग्रहण करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौआ, कुत्ता, अन्य पशु पक्षियों को भोजन करने का प्रावधान है। किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराने से भी पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने से पितरों का आशीर्वाद श्राद्ध कर्म करने वालों को मिल जाता है, जिससे उसे आरोग्यता, धन, संपदा, राज, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि पितरों का आशीर्वाद का हाथ उठाते ही ईश्वर भी आशीर्वाद वरदान देने लगते हैं। मैं अर्चना सिंघल हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।